यहाँ पर हम लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी का। जी हाँ, हिंदी का। ये अगर आप सबसे महत्वपूर्ण 20 टॉपिक को पढ़ लिए, कितने टॉपिक, मात्र और मात्र 20 टॉपिक को पढ़ लिए, तो ये समझ लीजिए 100 में 100 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज ये वीडियो आपको यूट्यूब पर पहली बार देखने को मिलेगी, ऐसी वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। और मैं ऐसे गद्यांश पद्यांश के नाम बताऊंगा चैप्टर के, कि मात्र आप यही गद्यांश पद्यांश चैप्टर को पढ़ के चले जाएंगे तो आराम से आपका 100 में 100 हिंदी में स्कोर हो जाएगा। देखिए, आज दिन रात मेहनत जब आपके माँ बाप आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आपको भी करना है, क्योंकि आपके माँ बाप बिना थके हुए आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपको भी तो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में देना है। अब क्या गिफ्ट के रूप में देना है, वो आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस लाकर, जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में आप 95 प्लस लाकर आप अपने माँ बाप को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग अपने माँ बाप को ये जो गिफ्ट है आप जरूर से जरूर देंगे। और जो भी आपको ना समझ में आएगा तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, ताकि मैं उसको अच्छे से आपको समझा पाऊं और आपको एक बेहतरीन सा चीज मिल पाए, कंटेंट मिल पाए, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए और 2024 में ये जो 100 में 100 का सपना है ना, वो पूरा का पूरा आप कंप्लीट कर पाए। और एक चीज और, ये वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, और इसमें मैं हर एक टॉपिक कवर करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बेमतलब का बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी टॉपिक है इसमें वो अगर पढ़ लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपका 100 में 100 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें जो हिंदी होता है, तो हिंदी दो खंड होते हैं। हिंदी में कितने खंड होते हैं, तो हिंदी में टोटल दो खंड होते हैं। खंड क होता है और क्या होता है, खंड ख होता है। खंड जो क होता है यह आपके कितने नंबर का आता है, ये आपका 50 नंबर का आता है। खंड ख भी कितने नंबर का आता है, आपका 50 नंबर का आता है। तो खंड क 50 नंबर का, खंड ख भी 50 नंबर का, तो ये आपका 50-50 नंबर का आता है। ठीक है, 50-50 नंबर का। तो खंड क में 50 नंबर में क्या क्या आपको पढ़ना है, सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक नंबर 1, महत्वपूर्ण गद्यांश। तो देखिए, अगर हम लोग गद्यांश की बात करें तो इसमें कौन कौन से सर इंपॉर्टेंट गद्यांश है, आप ये बता दीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो है आपका राष्ट्र का स्वरूप। जी हाँ, आप अगर राष्ट्र के स्वरूप गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अधिकतर प्रश्न, अधिकतर सेटों में आपका ये राष्ट्र का स्वरूप ही पूछा जाता है। इससे बाहर आपका आएगा भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर इससे बाहर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अरे क्यों आएंगे यार, जो चीज आपके सिलेबस में दिया है वहीं से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब वहीं से क्वेश्चन बनेंगे तो आप वही पढ़ लीजिए जो आपके पेपर में आए। आपको जरूरत ही नहीं है अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की। ठीक है, उसके बाद आपके है अशोक का फूल। अशोक का फूल, तो ये महत्वपूर्ण गद्यांश में आप केवल केवल राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल पढ़ लेंगे। रही बात चैप्टर वाइज, मैं आपका करवा दूंगा। जी हाँ, ये आपका मैं चैप्टर वाइज आपका मैं करवा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल आप पढ़ लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड नंबर महत्वपूर्ण पद्यांश की। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में पवन दूतिका को पढ़ लेंगे और श्रद्धा मनु को पढ़ लेंगे, और गीत जो कि महादेव वर्मा का है। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में केवल केवल आप पवन दूतिका और श्रद्धा मनु और गीत जो कि महादेव वर्मा का है, मात्र मात्र इन्हीं आप पद्यांशों को तैयार करें। किसको, पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, गीत। आप इन तीनों पद्यांशों को क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, जो आपके पेपर में आएगा। तो गद्यांश में किसका किसका, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल। पद्यांश में पवन दूत का, श्रद्धा मनु और गीत को पढ़ लेंगे, और इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं पर अगर हम लोग तीसरे टॉपिक की बात करें, लेखक का जीवन परिचय। सर लेखक में किसकी किसका किसका मैं जीवन परिचय पढ़ूं, कि ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम में पूरा पूरा ये 5 नंबर, 5 में 5 नंबर मैं स्कोर कर लूं। किसका किसका पढ़ूं, तो वासुदेव अग्रवाल का और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वासुदेव अग्रवाल का और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मात्र यही 3 लेखकों का आपको क्या पढ़ना है, जीवन परिचय को पढ़ना है। और इससे बाहर ना आपका प्रश्न पूछा जाएगा और ना आपको क्या है पढ़ने की जरूरत है। तो आपको किसका किसका पढ़ना है, मात्र मात्र आपको इसका पढ़ लेना है, वासुदेव अग्रवाल का और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मात्र इन इन 2 लेखकों का आपको तैयार करना है। उसके बाद चौथा जो टॉपिक आता है कवियों का जीवन परिचय। सर किस किस कवि का जीवन परिचय पढ़े, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो जयशंकर प्रसाद जी का और महादेव वर्मा का, ये आप अगर 2 कवि का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, 5 नंबर, 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है।
आपके पेपर में। 5 में 5 नंबर आपका ऐसे स्कोर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ मात्र यही आपको टॉपिक पढ़ के चले जाना है, ना इससे बाहर आएगा और ना आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया ना? अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप देना। उसके बाद आपका आता है कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और सारांश पढ़ लेना। बहादुर कहानी का उद्देश्य और सारांश पढ़ लेना। मात्र आपको यही टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। किस किस? मात्र 2 को। पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य, बहादुर कहानी का उद्देश्य और सारांश। मात्र यही 2 पढ़ने की जरूरत है। आपको इससे बाहर एक भी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य और बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य पढ़ लेना ही हो गया। ठीक है, उसके बाद खंड काव्य। सर खंड काव्य, खंड काव्य आपके जिले के अनुसार आएगा। किसके अनुसार? आपके जिले के अनुसार आएगा। तो आप अपने जिले के अनुसार खंड काव्य तैयार कर लेंगे। आप जिस जिस जिले से हो आप उस जिले का खंड काव्य तैयार करके ही जाएंगे। उसके बाद करेंगे हम खंड ख की। तो खंड ख में अगर आएंगे तो ये भी आपका कितने नंबर का रहेगा? 50 अंकों का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 50 अंकों का रहेगा। सर 50 अंकों में कौन कौन सा रहेगा? सबसे पहला आपका रहेगा संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश और संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश यानी कि श्लोक की। तो आपका आएगा गद्यांश और श्लोक यानी कि पद्यांश की बात करेंगे। तो आप केवल संस्कृत भाषाएं महत्तम और महामना मालवीय वाला पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसका किसका? संस्कृत भाषाएं महत्तम और महामना मालवीय, बस। और आपको एक भी आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर इससे बाहर मैं पढ़ लूं, तो जरूरत है ही नहीं यार, क्योंकि आपके पेपर में बनेगा ही नहीं। और जब आपके पेपर में वो चीज बनेगा ही नहीं तो आपको क्यों पढ़ना है भाई? पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो संस्कृत भाषा महत्तम और महामना मालवीय वाला पढ़ लेंगे, हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 10वां यहाँ पे संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश और श्लोक। सर इसमें किसका किसका पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है आपको सुभाष रत्नानी और जातक कथा। ये आपको केवल केवल 2 चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत है। कितना? आपको ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत है, हो गया। कौन कौन सा? सुभाष रत्नानी और जातक कथा। मात्र ये 2 अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका संस्कृत का पद्यांश हो जाएगा। और संस्कृत गद्यांश में आपको ये 2 चैप्टर संस्कृत भाषा महत्तम और महामना मालवीय, बस। उसके बाद आ जाएंगे आप लोग मुहावरे और लोकोक्तियां। ये तो मैं आपका वन शॉर्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। एक एक वीडियो में करवा दूंगा। महत्वपूर्ण मुहावरे जितने भी हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है ना? उसके बाद अपठित गद्यांश, भैया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको इसको करने का तरीका बता दूंगा कि आप कैसे अपठित गद्यांश को सॉल्व करोगे। उसके बाद शब्द युग्म आएगा, ये भी मैं करवा दूंगा। वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, तो आप तैयार रहना वन शॉट के लिए। शब्द अर्थ आपका वन शॉट में मैं करवा दूंगा। वाक्य संशोधन भी मैं वन शॉट करवा दूंगा। रस भी मैं वन शॉट करवा दूंगा और छंद भी। और मैंने इसको तो रस छंद अलंकार यार मैंने तीनों को बहुत ही डिटेल वीडियो में मैंने पढ़ा भी रखा है। ठीक है ना? उसके बाद आएगा आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन जो आएगा, जो इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है मैं उसमें करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे मैं कुछ पत्र लेखन भी करवा दिया, जैसे आपके लिपिक पद पर, सफाई पर और ऋण प्राप्त करने के लिए, यही 2-3 आपके पत्र लेखन आते हैं और इसी में घुमा फिरा के आएगा, तो मैं वो करवा ही दूंगा। उसके बाद सर निबंध लेखन। तो निबंध लेखन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सर इसमें मुझे किसका किसका पढ़ने की जरूरत है? तो इसमें आपको केवल पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी, और गुरुजी किस पे पढ़ना है? अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा शिक्षा पर। किस किस पर पढ़ लेंगे? शिक्षा पर, बस। और एक कवि पर आ जाएगा, कवि या फिर लेखक पर, आपके प्रिय कवि या फिर लेखक पर। तो मात्र आपको यही केवल अगर 20 टॉपिक तैयार कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा, और इससे बाहर आपके पेपर में आने वाला भी नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये जो 20 टॉपिक मैंने यहाँ पे बताया है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे आप तैयार कर लेंगे। और मैं चैप्टर वाइज इसका पूरा आपको करवा भी दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ यार, ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।